बटन दबा के इशारा करना फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ज़ैर अहमद ख़ान, आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हुकूमत जो है इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है। कल रात गए मुत्तहदा कतई तौर पर राज़ी नहीं हुई। असद उमर की मुलाकातें भी नाकाम गईं। असद उमर के बाद GDA और काफ लीग भी हुकूमत से नाराज़ है। साथ ही उनके काफ लीग के मिनिस्टर तारिक बशीर ने कहा है कि वफाक से बैठकर पंजाब की हुकूमत नहीं चल सकती, जिससे वो भी दूरियां करते जा रहे हैं। और अब उस्मान बुज़दार और काफ लीग की बैठक होने वाली है, जिसमें शायद कुछ लेन देन का बात हो और कुछ मज़ीद काफ लीग जो है वजारतें मांगे, जबकि GDA भी नाराज़ है और मैंगल ग्रुप जो है वो भी हुकूमत से नाराज़ है। इसकी वजह से हुकूमत जो है मज़ीद सियासी गिरदाब में फंसती जा रही है और ऐवान में भी वो नंबर ऑफ़ गेम्स उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अभी इमरान खान एक बहरान से निकले थे कि दूसरा बहरान आ गया और साथ ही कुदरती आफात ने भी मुल्क को घेर लिया है। बारिशों ने तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान में 35 के करीब लगभग लोग जो हैं मर चुके हैं, जबकि कश्मीर में अभी ताज़ा आमदा इतलात के मुताबिक ग्लेशियर वहाँ से टूटा है, लैंड स्लाइडिंग हुई है और 16 लोग वहाँ पर जाँ बहक हो चुके हैं। मौसम सर्द होने की वजह से वहाँ पर कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। लोग सर्दियों में ठिठर रहे हैं। बच्चे और औरतें जो हैं उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। गाड़ियों का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। रेस्क्यू की कोई भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों को वहाँ इमदाद पहुँचे और वो मुश्किल हालात से निकलें। ये तो थी कुदरती आफात जिनका हुकूमत ने आज तक कभी मनसूबाबंदी के तहत तमाम ही नहीं किया, इंतज़ाम ही नहीं किया और अवाम मरते रहते हैं, जबकि सियासतदान अपने ऐवानों में अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो गर्मा गर्म कर रहे हैं और ना ही उसके नताइज निकल रहे हैं, ना ही अवाम के नताइज निकल रहे हैं, ना अवाम को रोज़गार मिल रहा है, ना छतें मिल रही हैं। इमरान खान इजलासों में बैठकर सिर्फ दावे करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे और कुछ भी नहीं होता। अब जबकि अदालत ने मुशर्रफ की सज़ा को भी कल अदम करार दे दिया है और उन हवाले से बनाई गई अदालत को भी गैर आइनी करार दे दिया है। ये भी एक तारीखी फैसला था। इसके आने वाले दिनों में क्या असरात पड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी देखना यह है कि क्या इस मुकदमे को कोई आगे अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन लगता यह है कि इसमें कोई भी अपील में नहीं जाएगा और इस तरह सदर मुशर्रफ भी बच गए, उनकी सज़ा भी कल अदम हो गई और वो उस अदालत को भी गैर आइनी करार दे दिया गया। मुल्क इस वक्त सियासी एतबार से, अदालती एतबार से, कुदरती आफात के एतबार से, हर एतबार से एक खिचड़ी बना हुआ है और हुकूमत के कंट्रोल से हालात निकलते जा रहे हैं। वो कहीं से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कप्तान चाहते हैं कि MQM हर तरह से वापस आ जाए, जबकि MQM नाराज़ है। MQM के साथ दूसरी जमातें भी अब मिलती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि अगर इन हाउस तब्दीली के इम्कानात पैदा हो सकते हैं या फिर इमरान खान एक नए बयानिए के साथ अवाम के सामने पेश होंगे और वो कुछ नया चूरन बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।